स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का 13वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने चैप्टर से रिलेटेड सारी थ्योरम्स कंप्लीट कर दी थी और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 9.2 के 1 से 4 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे आज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। इस क्वेश्चन की आकृति नहीं दी हुई, हम आकृति खुद से ही बनाएंगे। एक वृत्त है, इस वृत्त पर 5 सेंटीमीटर पे बनने 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या मैंने बताया था केंद्र से वृत्त तक की जो हमारे पास दूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त पर 3 लड़कियाँ खड़ी है, रेशमा, सलमा एवं मनदीप। और वो किस तरीके से खड़ी हैं, आगे बोला गया है कि रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। इस तरीके से वो खड़ी हैं कि एक दूसरे को बॉल पास कर रही हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या रहेगी, हमें बताना है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेशमा है वो इधर खड़ी है, उसको मैं R से डिनोट कर रही हूँ, और सलमा है वो इधर है, दोनों के बीच 6 की दूरी है, 6 मीटर की दूरी है। इस तरीके से दोनों के बीच 6 मीटर की दूरी है। और वहीं सलमा ने किसको बॉल पास की, सलमा ने मनदीप को बॉल पास की, इसके बीच में भी क्या है, 6 मीटर की दूरी है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि रेशमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर की दूरी हो, नहीं, ये तो काफ़ी आगे की तरफ, मतलब कि काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये एक जीवा बना रही है, RM जो है एक जीवा हमारे पास बना रही है जब रेशमा मनदीप के पास बॉल पास कर रही है। तो यही हमें बताना है इस जीवा की लेंथ या दूरी या क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो केंद्र हमारे पास O, भाई केंद्र हमारे पास O है, और यहीं हमारे पास अगर मैं इसको मिला देती हूँ तो केंद्र से ये सब क्या है, त्रिज्याओं पर है 5-5 सेंटीमीटर, इस तरीके से है। और यहाँ मैंने बताया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगी। पहले वाला तरीका क्या है कि अगर हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि जब हमने ये त्रिज्या बनाई, ये वाली O से जो सलमा की तरफ हमने जो ये त्रिज्या बनाई, ये RM जीवा को क्या कर रही है, इस पर लंब होते हुए जा रही है, नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ये हमारे पास इस पर लंब है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बना, यहाँ पर जो ये पॉइंट बना, ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं P मान लेती हूँ तो RP जो है वो PM के बराबर होगा, इसके अकॉर्डिंग PM के बराबर होना चाहिए, है ना। ये है हमारे पास। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये तो पता चल गया कि हम RP या PM में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी एक की वैल्यू, या तो RP की वैल्यू निकाल लेंगे या PM की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास हम उसका डबल कर देंगे तो RM की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले RP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये किस त्रिभुज में आ रहा है, ये हमारे पास किस त्रिभुज में आ रहा है, ROS इस त्रिभुज में आ रहा है। इस त्रिभुज का ये क्या है, इस त्रिभुज का ये लंब है, इस त्रिभुज का ये लंब है जो कि 5 मीटर वाले आधार के ऊपर है। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए, ROS त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल पता चल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस लंबाई को निकाल सकती हूँ।
ठीक है, कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल पता चल जाए तो मैं क्या करूँगी, इसकी लंबाई को निकाल दूँगी, जिसके आधार पर वो है 5 मीटर वाले आधार का यूज़ करके मैं इसकी लंबाई निकाल सकती हूँ। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है, सिर्फ ROS का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब इस ROS का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, मैं सिर्फ वही त्रिभुज बना रही हूँ जो हमें निकालना था, ROS, और यहाँ से ये RP जो हमें, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो, और जो कि 90 डिग्री पर है, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। इसको मैं वापस से बता देती हूँ कि इसको मैंने बनाया कैसे है। ये इसी के अंदर है, सिर्फ मैं वही पार्ट बना रही हूँ जो हमें चाहिए, रेशमा से मनदीप वाला पार्ट, सलमा वाला पार्ट, ठीक है, जो कि केंद्र से ये 5 पे था, इधर भी 5 और इधर 6 ये, और यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ये मिल गया था P, क्योंकि यहाँ पे मनदीप है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इस हमें ROS का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास ये OA ले लेते हैं इसको, OA हमारे पास जो लंब है, अगर मैं उसकी लंबाई ज्ञात कर लूँ तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ सकता है, क्योंकि बेस RS जो है, आधार RS जो है वो 6 मीटर है, जिसका मान हमारे पास दिया हुआ है। तो इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे कि अगर मैंने OA एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब ड्रॉ किया RS पर, तो वो RS को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा। तो मतलब कि RA जो है वो बराबर होगा AS के, मतलब कि दोनों क्या हो गए, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पाइथागोरस से मैं OA का मान निकाल सकती हूँ। ध्यान देंगे कि हमारे पास RO का वर्ग बराबर होगा, RO का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग जमा में RA का वर्ग, RO का वर्ग 5 का वर्ग, OA का वर्ग जो हमें निकालना है, और RA हमारे पास 3, ठीक है। 25 माइनस 9 बराबर में OA का वर्ग। तो OA हमारे पास कितना आ गया, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल हमारे पास क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, मैं सीधा लिख रही हूँ। तो OA हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। जैसे ही हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर आया, हम निकाल सकते हैं कि ROS का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, ROS का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। आ गया आधार इसका। जैसे ही इसका आधार हमारे पास निकल कर आया, हम इसको बराबर, जैसे हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल कर आया, हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल को हम यूज़ करेंगे RP निकालने के लिए, RP लंब निकालने के लिए। ध्यान देना देंगे कैसे, कि अगर मैं बात करूँ इधर, सेकेंड, कि हमारे पास त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल जो है वो 12 मीटर स्क्वायर आया है, और अगर मैं इसको यूज़ करूँ हाफ इंटू, अब की बार मैंने आधार लिया 5 और ऊंचाई ली हमने RP जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो RP जो है बराबर में 12 इंटू 2 बटे में 5 हो जाएगा, जो हमें निकालना है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 24 बटे 5, इसको हल कर देंगे। ये हमारे पास कितना आ रहा है, 5 और 20 और 5 8 सा 40, 4.8। RP हमारे पास 4.8 है, और RP क्या है, इस RM का डबल है। तो RM हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 4.8, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है
सीधा सीधा 9.6 मीटर आ रहा है। ये हमारे पास आंसर है। ये तो था एक तरीका कि हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक लंब निकाला, उससे हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई का यूज़ करके हमने क्षेत्रफल निकाला, जिससे हमने दोबारा से ऊंचाई निकाल ली। लेकिन एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है हमारे पास कि अगर मैं रेशमा और सलमा ये 6 मीटर की दूरी पर हैं और केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे हमारे पास लंब बन रहा है। तो हीरोन सूत्र मैंने बताया था, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था हीरोन सूत्र कि हम अधर परिमाप निकालते हैं एस, जो कि a जमा बी जमा सी बटे 2 होता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों चीज़ दी हुई है हमारे पास, तीनों भुजाएं दी हुई है। अधर परिमाप हम निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसको हम यूज़ कर लेंगे इसमें आर ओ एस के क्षेत्रफल से, जिसमें हम आर पी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरीके से है। ये फिगर मैंने बनाई हुई है, फिगर हमने बनाई हुई है, ये रही। ठीक है, इसमें वृत्त का केंद्र O और माना कि वृत्त पर रेशमा, सलमा और मनदीप इस नाम से है, R, S और M नाम से है। RS जो है हमारे पास 6 मीटर है, SM जो है हमारे पास वो भी 6 मीटर है, RS ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। ठीक है, और RM हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, और OR और OS ये हमारे पास 5-5 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर आएगा, इधर मीटर है, 5-5 मीटर पे। ठीक है, यहाँ पे सब जगह मीटर रहेगा। तो अब ROS जो है, ROS का क्षेत्रफल मैंने बताया हीरोन सूत्र से कि A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 6। अधर परिमाप निकालेंगे, A जमा B जमा C बटे 2, सबको जमा किया, 16 बटे 2 मतलब कि 8 आ गया। ठीक है, तो वही हीरोन सूत्र हमने लगाया, 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, क्योंकि ये भी 5 है। ठीक है, तो जिससे हमारे पास 8, 3, 3 और 2 आ गया। और इसको ओपन करने का तरीका है, सबका प्राइम फैक्टर कर दो। 8 को हम 3 बार 2 लिख सकते हैं, 2 बार 3 दिया हुआ है और 1 बार 2। जो हम इसका पेयर भार निकालते हैं, ये पेयर भार आ गया, ये पेयर भार आ गया और इस 2 का पेयर इस 2 के साथ भार आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 12 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल कर आया तो हम क्या करेंगे, ROS का क्षेत्रफल 12 आया है, 12 आया है, तो हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई जो सूत्र होता है, आधार हम क्या लेंगे, OS। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे पास ऊंचाई है RN जो हमें निकालनी है। OS हमारे पास त्रिज्या है जो कि 5 है, RN हमें निकालना है, 2 इधर गुणा में है, बटे में उधर गुणा में चला जाएगा, ये उधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा। इस तरीके से लिखा है, इसको हल किया 4.8। अब हमें पता है कि RN जो है वो डबल है RM के। ठीक है, तो वहीं आप RM जो है वो डबल है RN के। तो जो भी RN हमारे पास आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9.6 हमारे पास मीटर आंसर आ जाएगा। तो 2 तरीके इसके थे, एक डायरेक्ट ये वाला था कि हम हीरोन सूत्र लगा दें। अगर हीरोन सूत्र नहीं पता तो हम यहाँ पर लंब खींचकर इस लंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 3 आ गया, ये 5 आ गया और हमें ये पता होना चाहिए कि 5, 4 और 3 मिलकर पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, जो कि हम प्रीवियस यानी 8th क्लास में सीख कर आ चुके हैं कि ये मिलकर पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज या कर्ण 5 होती है और कोई भी एक भुजा 4 या 3 में से एक है, अगर 4 है तो ऑटोमेटिकली दूसरी भुजा 3 होगी, अगर 3 है तो ऑटोमेटिकली दूसरी भुजा 4 होगी। तो यहाँ पर 3 है तो ये हमारे पास 4 ही आएगी, जिसको हम पाइथागोरस से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास ये 4 आई, हम बेस इंटू हाइट करके इसका हम क्षेत्रफल सीधा निकाल सकते हैं।
ठीक है, और जिसको हम यूज़ करके दूसरे क्षेत्रफल से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं RN। तो 2 तरीके हमने इसके किए, जिसमें से आपको जो कंफर्टेबल लगे। आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।